और एक बार फिर इस वक्त मैं लाइव आप लोगों को गाजीपुर से दिखा रहा हूँ। राकेश टिकैत सुनिए आपके स्क्रीन पर लाइव बराह रास्त। ये ऊपर भी एक वाला झंडा, ये झंडा ऊपर करवा दो। दोनों सभी लोगों से अपील है कि शांति बनाए रखें। लोग गांव से चले गए, कुछ सुबह चले गए, कुछ रात को चल दिए। अपना आराम भी करो। और धन्यवाद, सबसे ज्यादा धन्यवाद यहाँ के प्रेस के लोगों का है कि जिन्होंने ऐसे हालात में हमारा साथ दिया। और मेरी सभी से अपील है कि प्रेस के साथ तुम्हें अपना जो संबंध है वो ठीक रखो। ठीक है, पब्लिक आने लग रही है और व्यवस्था करवा रहे हैं। जो पानी की व्यवस्था है, दूसरी चीजों की व्यवस्था है, उसको करवा रहे हैं। और शांति से ये आंदोलन शांति से चलेगा। आप बैठ के शांति से नहीं अपना कमल लेके निगाह रखो। आप लोग सुन रहे हैं राकेश टिकैत को लाइव इस वक्त आप गाजीपुर से देख रहे हैं। हालांकि तबीयत खराब हुई लेकिन कहा आंदोलन जारी रहेगा। अपने तमाम समर्थकों का, किसान भाइयों का, आंदोलनकारियों का यहाँ उन्होंने हाथ जोड़ करके उनको कहा कि मैं नतमस्तक हूँ। इससे पहले भी उन्होंने ये कहा कि प्रेस का, मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने तमाम खबरों को, तस्वीरों को यहाँ से दिखाया। नारेबाजी बुलंद हो रही है, जय जवान जय किसान के नारे, वंदे मातरम के नारे बुरी तरह ये लोग पूरे लगाते रहे उस वक्त से अब तक। और राकेश टिकैत ने ये कहा है कि आप लोग सब्र से काम लें। लोग गांव से और दूसरे दूर दूर के इलाकों से चल पड़े हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी तरह से लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप लोग आकर के थोड़ा सा बता सके कि आप लोग यहाँ जो पहुँचे हैं, जो तस्वीरें राकेश टिकैत की रोती हुई तस्वीरें सारी जगत ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। मैं सात समुंदर भटका, सात समुंदर की बारी सरकार की है। समुंदर अब सरकार रोएगी। एक आप देखिए, हम चाहते हैं कि जितने लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं, आपको देश विदेश देख रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि आप लोगों की आवाज, आप लोगों की मांग वो आप तक पहुंचनी, तब तक पहुंचनी। हाँ, अब तक जो इन्होंने चौधरी साहब की अंकुशान से निकाल लेना, अब क्या रोने का नंबर सरकार का आया। हम लोगों को दुख था, सभी को दुख था, सभी किसान नेताओं को दुख था। जो 26 जनवरी में लाल किले पर हुआ है, गलत हुआ है, सब लोगों को दुख था। सब लोगों ने उसकी निंदा की है और सब लोगों ने कहा था भाई जिसने भी वो काम किया तुम फांसी पर लटकाओ, तुम सजा दो उन्हें। कौन रोक रहा? उसके चक्कर में, उन 5000 आदमियों के चक्कर में 20 लाख आदमियों को भूल गए, 10 लाख झंडे तिरंगा भूल गए, 4,95,000 ट्रैक्टर भूल गए, सब कुछ भूल गए, सब कुछ भूल गए। क्या एक लिमिट होती है, इन्होंने जो आज किसानों का शोषण करने की सोची है ना, किस वजह से? इस खाकी के ऊपर। ये खाकी वाले भी तो हमारे ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस खाकी के ऊपर, हमारे भाइयों के ऊपर, इन्हें हमारे सामने बिठा रहे, इनको इनके साथ में लड़ो। ये क्यों लड़ेंगे भाई? योगी जी ने फरमान दे दिया, जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी कुछ योगी जी करते हैं वही फाइनल तानाशाह हो गया। अच्छा, अभी पता लगा है कि कई सारे इलाकों से, मुजफ्फरनगर से, रामपुर से, बागपत से, उत्तर प्रदेश से लोग आ रहे हैं, ये पता लगा है अभी। हाँ, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। चौधरी साहब ने कैराना में कहा था उंगली दिखाओगे उंगली तोड़ने का काम करेंगे। चौधरी साहब ने कहा था उंगली दिखाओगे उंगली तोड़ने का काम करेंगे। आज इन्होंने उंगली दिखाई ना, अब टूटेगी। कैराना हराया था 2017 में ये जीत गए थे, 2019 में जीत गए थे, सब कुछ जीत गए थे भाई, सब कुछ। जो कुछ ये करते वही फाइनल तानाशाह हो गए। जिताया किसने? जिताया भी जनता ने, जिताया भी आपने, हमने। उसी की तो सजा भुगत रहे, उसी का तो दुख है। अब थोड़ा सा इनको मैं चाहूंगा, थोड़ा आप भी आगे आके बताएं, आप लोग अपनी अपनी बात को व्यक्त करें। हम आपका पूरा लाइव प्रसारण दिखाएंगे। मैं सबसे पहले बड़ी बात, गांव जलालाबाद से सुमित चौधरी और
270 आदमी आए। हाँ। अभी करंट में जो ये माहौल बनाया हमने बनाया। जी जी। एक बात बताता हूँ मैं सभी किसान भाइयों को, क्षेत्रवासियों को, पूरी यूपी तो आप लोग जो आए हैं, आप लोग क्या देखकर, सुनिए मैं आपकी बात सुन, के राज्यों को मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग देखकर आए हैं, प्रशासन से न डरे, ना कोई ऐसा मामला है यहाँ सिर्फ धरना चलेगा तो चलेगा, चलेगा तो चलेगा। प्रशासन हमारे साथ जय जवान और जय किसान दो चीज है, हम में से है जवान भी और हम भी ये किसान है। अच्छा आपने एक बात, हाँ, मैं बताऊंगा इस बात को, ये और सरकार है, ये अंग्रेजों की नीति पे चल रही है कि फूट घेरो और राज करो, किसान में और जवान में फूट घेर दो और राज कर लो। क्यों कर लेंगे, हम में से तो जवान है, हम ही किसान अब तक हम ये सोच लेते, अब आगे सुनो 1 मिनट, अब तक हम सोच लेते मगर 3-4 दिन आंदोलन में रहेंगे, वापिस चले जाएंगे। अब क्या वापिस जाने के नाम के नहीं आया कोई भी आदमी। तादाद आपकी और बढ़ रही है क्या? अरे क्या आपके लोग आ रहे हैं और 2 घंटे हमारे जवान आ रहे हैं, हमारे जवान केवल 2 घंटे। किन इलाकों से लोग आ रहे हैं आपके? मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बड़ौद, बागपत, शामली, कहाँ की बताऊं, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से लोग नहीं आ रहे। कल को महापंचायत है मुजफ्फरनगर में 1 लाख आदमी कूच करेगा। अब बीजेपी को बड़ा नुकसान गाँव ऐलान हो रहे। मुसलमान की राजनीति कर रहे हाँ हैं। जी आगे थोड़ा आगे इनको एक कर दिया, सभी लोगों को, सभी बिरादरी धर्मों को जोड़ दिया। मुसलमान भी आपके साथ हैं। इनका अगर ढक्कन ना खोल दे, हम धरती माँ की औलाद नहीं, ठीक है, किसान के पुत्र नहीं, धरती माँ की औलाद नहीं। इन्होंने लोगों को जोड़ दिया, ये चाहते तोड़ना। अगले चुनाव में इसको बताएंगे कि क्या होती है औकात। अभी तक तो था सत्याग्रह, आंदोलन तो अब होगा, सत्याग्रह का आंदोलन अब होगा, शांतिपूर्वक आंदोलन। लेकिन मैं अच्छा मीडिया के प्रति सब भाइयों को सूचित करना चाहता हूँ कि ये जो किसान है ये मुस्लिम भी है, चमार, जाटो, फलाना ढिकाना सारी बिरादरी है, A to Z। मैं कहता हूँ सब यहाँ आओ और सब सपोर्ट करो। ये बिल वापिस होंगे, ये काला कानून वापिस होगा तो होगा, यहाँ से कोई भी आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है। अच्छा ऐसा लग रहा था थोड़ी देर पहले, चंद घंटों पहले, देखिए आप मेरी सवाल सुन लीजिए, उसके बाद मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, चंद घंटों पहले आंदोलन कमजोर पड़ता नजर आ रहा था दोनों तरफ, एक तरफ यूपी पुलिस, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस खड़ी नजर आ रही थी, लेकिन अब आप लोगों ने ये खबर कहाँ देखी? क्या आप लोगों ने वो खबर जो स्टेज से गई? पहले सवाल सर सवाल आप देखो, आप सवाल नहीं सुन रहे, आप सवाल नहीं सुन रहे। सब लोग टीवी देख हाँ, रहे हैं। हाँ, बताओ। टीवी के माध्यम से सब खबर मिली, क्या खबर मिली? आंदोलन खत्म करने की प्रशासन कोशिश कर रहा है, लेकिन किसान जागरूक है। आज की डेट में किसान आंदोलन खत्म नहीं होने देगा, किसान आंदोलन खत्म नहीं होने देगा। ये किसान आंदोलन में फिर से जुड़ा है, दोबारा भाव हो गया, जो मान सम्मान की लड़ाई में अब दोबारा जुड़ा है। जी अभी राकेश टिकैत जी आए थे, हालांकि उनका स्वास्थ्य शाम को थोड़ा बिगड़ा था, डॉक्टर्स आए, चेक करके गए और उनके जो आंसू थे वो सारी दुनिया ने देखे। मैं आप हाँ तीनों आंसुओं का एक आंसू का बदला लिया जाएगा, सैलाब बहा देंगे हम। अगर ये इनको बुलवाइए, इनको हाँ आइए, आगे आइए जी। ये 24 साल का सात समुंदर पैदा कर देगा यहाँ जी, एक आंसू 7 समंदर पैदा करेगा यहाँ उनके एक आंसू का बदल जाएगा। यूपी में कल चक्का जाम होगा, यूपी में होगा, हाईवे बंद। अच्छा यूपी में चक्कर जाम करेंगे। किसान सड़क लेकिन थोड़ी देर पहले ये हवा चला दी गई थी कि अब किसान आंदोलन खत्म हो गया। बढ़ेगा और ज्यादा ताकत के साथ बढ़ेगा, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अब एक अच्छा मैं कुछ पूछूं? आप पूछे, देखिए अगर आप लोग एक पत्रकार को सवाल नहीं पूछने देंगे तो हम आपके दिल की बात कैसे जनता तक पहुंचाएंगे? मेरा आपसे सीधा आग्रह है कि एक तो आप लोग खुद भी ये बात कह रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनी रहे, अभी टिकैत साहब ने भी बोला कि मैं अब बेहतर हूँ, तबीयत ठीक है, लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें, रात का वक्त हो गया, आराम करें, हमें कोई नहीं उखाड़ेगा, वो बोल के गए। अब जो मैं आज पूछना चाह रहा हूँ, मैं ये फरहान नाम है मेरा, फरहान, तो मैं ये पूछना, सुनिए तो सही, हमने आपसे सभ्यता से बात करी अब तक, मैं भी यही पूछ, नहीं बिल्कुल अच्छा, हाँ आप लोग आपने एक क्वेश्चन क्यों पूछा? क्या
कि शांति बनाए रखोगे नहीं बनाए रखोगे? नहीं, आप उल्टा समझ रहे हो। सुनिए, इस देश का किसान सरदार वल्लभ, देखिए आगे आइए, इस देश का इनको आगे लाइए, आगे लाइए। इस देश का किसान, हाँ, इस देश का अरे किसान, इनको पीछे मत लेके जाइए, कोई बात नहीं, आप आगे आओ। इस देश का किसान, वही पूछना चाह रहा हूँ, आइए, वही सवाल है। आप आगे आओ ना, आप वही सवाल है। एक मिनट रुकिए, इनको लाइए, आइए आप आगे। अरे आइए ना, मैं वेट कर रहा हूँ आपका, 2 मिनट के लिए मेरे भाई आइए। इस देश का किसान सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, गांधी का अनुयायी है। इस देश के किसान ने कभी हिंसा नहीं फैलाई है। इस देश के किसान के न डाठी है न डंडा है हाथ में। आरएसएस के लोग पार्कों में डंडा चलवाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को बंदूकें सिखवाते हैं। इस देश के किसान देखो ये पड़ा हुआ है। हाँ। और बताओ दिखा दूं एक पैन शॉट आपको ऊपर से कैमरे को पैन करके दिखा देता हूँ। दूर तक अब यहाँ सारे किसान ही किसान नजर आने लगे हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप लोग हम लोग ये देखिए, पीछे से जत्थे के जत्थे, आपके मोबाइल स्क्रीन पर किसानों का बड़ा जत्था उत्तर प्रदेश से और अलग अलग जगह पर रात के 12:21 पर यहाँ पर पहुँच गए हैं। और आप लोगों तक हमारी आवाजें पहुंच रही होंगी। परिस्थितियां बदल गई हैं और ऐसा लगता है कि ये जोश से लबरेज ये लोग यहाँ पर इस वक्त और ज्यादा पहुंचते जा रहे हैं और ज्यादा आ रहे हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पोर्टल चैनलों का। इस देश में अगर जो लोकतंत्र को बचाने का काम कर रहा है वो पोर्टल चैनल कर रहे हैं और पूरी मीडिया बीत चुकी है। आपको धन्यवाद है, आप सच्चाई दिखा रहे हैं। देखिए, मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूँ, हिंसा फैलाने वाले कौन लोग हैं? हिंसा फैलाने वाले लाल किले के दोषी, हिंसा फैलाने वाले और लाल किले के दोषी का फोटो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ क्यों दिखाई दिया है? सवाल यही है, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। देखिए, गली गली में नारा लगा रहे हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को गोली मारने का काम अंग्रेज करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, और भाई भी हमारे साथ में है। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भाजपा हो या कांग्रेस हो या कोई, जनता से बढ़कर नहीं है, आवाम से बढ़ के नहीं है। जनता ही है जो उनको लाती है, जिताती है। जी, हमने वोट दी थी, जिताए थे जी, हमने ही वोट दी थी, हमने जिताए थे। गलती भी हमारी है और गलती ऐसी तो नहीं है दोबारा नहीं करेंगे, ये जरूर है। और ना जिंदगी में कभी फिर करेंगे। किसी ने कहा बीजेपी का वोट अब तक जीते नहीं, 2 बार दिए वोट मैंने, एक बार विधायक को, एक बार सांसद। इनको बोलने दीजिए। हाँ, एक जी बताएं। हमारे गाजियाबाद के सांसद है वीके सिंह जी, हाँ। कभी वोट मांगने आए भी नहीं, फिर भी हमने वोट दी थी। और अब की बार ऐसा नहीं होगा, अब कभी देंगे और जितनी कोशिश करेंगे कि ना दें और भी कोई। अच्छा जी, जिले से 4 विधायक दिए बीजेपी को हमने, और 5 विधायक और विधायक हम पर लाठीचार्ज करना कर रहे हैं। ये विधायक क्षेत्र में आओ, उन विधायकों को क्षेत्र में आने का एहसास होगा, उन विधायकों को क्षेत्र में आने का एहसास होगा कि तुमने गाजीपुर में क्या गलती कर दी। और अब तो आपके साथ बड़ी संख्या में लोग जुड़ते जा रहे हैं, तस्वीरें बदल रही भाईजान, एक मिनट, आप आ गए दोबारा, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। आप आगे आइए, आप भाई हैं, आप असल में सवाल गलत समझे। मैं आपसे ये सुनो, अब आप सवाल फिर नहीं सुन रहे। एक सेकंड सुनो, मैं सवाल गलत नहीं समझा। हाँ। मैंने जो समझा, आपने क्या पूछा? मैंने कहा राकेश टिकैत जी ने लोगों से यही शुरू से जो अपील कर रहे हैं, वो अभी भी यही कह रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनी रहे। लेकिन वो कौन लोग थे कि जिन्होंने आकर के अराजकता फैलाई थी, जिन्होंने आकर के गुंडागर्दी की थी, वो बताइए। मैंने आपसे एक बात भी पूछी थी। हाँ। आपकी शांति से माहौल बनाए रखो, मैंने आपका भी नाम पूछा। किसी ने, मेरे किसी किसान भाई ने आपको अब सब कहे? अरे हम अपनी नहीं बात कर रहे, हम अपनी बात से जुड़ेगी, शांति की बात नहीं जुड़ेगी। भाई को कहा, आपको कहा, किसी ने आप सब कहो, जब से आई पब्लिक या किसी ने नहीं कहा। बोल लो। इन्होंने एक बात कही है, सुनो, इन्होंने ये बोला, तो यहीं से ही शांति जुड़ती है। अच्छा, मुझे एक बात पूछनी थी। आपने कुछ इलाकों के नाम बताए जहां से लोगों ने राकेश टिकैत जी की खबर देखा और कई गांव में पंचायतें भी हो गई, कई गांव से लोग आने भी लगे हैं। तो क्या बॉर्डर्स क्लियर कर दिए हैं या यूपी पुलिस आने दे रही है? रोक रहे हैं ना? रोक रहे हैं। कुछ जगह रुकेगी नहीं, डॉक्टर नहीं आने दे रहे, रुकेगी नहीं।
इनको बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। बैरिकेडिंग हो रही है, वहाँ से बैरिकेडिंग से कुछ रास्ते ऐसे हैं जो किसान को लोकल के रास्ते पता है, उन लोकल के रास्तों से किसान आ रहे हैं, लेकिन लोकल के लोग भी सहयोग कर रहे हैं किसानों का। लोकल के लोग सहयोग कर रहे हैं। और सुनो मेरी बात, एक बात और बताता हूँ, कुछ किसान डरे हुए हैं। मैं उन किसानों को इस मीडिया के थ्रू जागरूक करना चाहता हूँ, कोई डरने की जरूरत नहीं है, धरना चलेगा। अब कानून वापिस हो गए, काला कानून जो भी टू है, धंधा बंद होगा। अच्छा, आज टिकैत जी ने शाम को हाँ जी, हमारे लाइव प्रोग्राम में एक बात कही। उन्होंने कहा कि मैं खुद गोली खा लूंगा, अपने लोगों को मरने नहीं दूंगा। हाँ जी जी, एक आप बताएं, आप क्या कह रहे हैं? भाई पापा से पहले बोली हम खाओगे, भाई जब पापा ने पानी नहीं पी रहा था पापा के लिए गोली नहीं खा सकते क्या? अभी तक पानी लोगों ने नहीं अच्छा, अभी तक टिकैत जी ने पानी नहीं पिया था? नहीं पिया था। हाँ, हम 100 आदमी गाँव में पानी लेकर आए, हमने पानी पिया, हमारा पानी बिल्कुल। देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इस वक्त बता रहे हैं राकेश टिकैत के बारे में कि पानी तक उन्होंने यहाँ का नहीं पिया। ये तमाम किसान भाई उनके गांव से पानी लेकर के आए, जलालाबाद से लेकर के आए, और उन्होंने आकर अब पानी पिया है 6 घंटे बाद। मैं ये बताऊंगा जी, हमारे जो ताऊ हैं किसान राकेश टिकैत जी हैं, उन्होंने अब से करीब 3 घंटे पहले ये स्टेटमेंट न्यूज पे दिया था। थोड़ा आगे आइए जी। ये स्टेटमेंट दिया था, अगर ये आंदोलन हटाया प्रशासन ने मेरे साथ कोई बदतमीजी करी तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ या ना बताओ? हाँ, कहा बिल्कुल कहा। तो हमने ये न्यूज किसान पागल लिए जागरूक है, सब खबरें देख रहे हैं, ठीक है ना? हाँ। सब न्यूज देखते हैं। हाँ। तभी से चले हम। मरने मारने की बात आई तो हम पीछे हट देंगे किसान है, हमारा भविष्य है, हमारा बात आत्महत्या की नहीं है, बताओ, बात मान आत्महत्या की सम्मान नहीं की है। लड़ाई है ये। योगी सरकार कुछ निहंग भी है। आपको इनको आगे लाइए जरा, बुजुर्ग है, मैं दिखा दूं आपको। इतनी सर्दी के अंदर ये बुजुर्ग किसान यहाँ पर दूर दूर गांव देहात से पहुंचे हुए हैं, और सलाम है इनके जज्बे को, इनके हौसलों को, कि इतना सब कुछ होने पर ये कहते हैं जिसने भी लाल किले पर जाकर के हुड़दंग किया, जिन लोगों ने जाकर के आईटीओ पर हंगामा किया, जिन्होंने जाकर के शांति व्यवस्था को भंग किया, बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। झंडे लेकर के आए हुए हैं, और लगातार इन लोगों का गुस्सा रोष यहाँ बढ़ रहा है। सीधी तस्वीरें आप लोग, घड़ी में 12:28 का समय, 12:30 बज गए। लगातार अपडेट आपको हिंदुस्तान लाइव पर मैं खुद फरहान यहिया ग्राउंड जीरो से दे रहा हूँ। स्टेज पूरी तरह खचाखच भर गया, और नीचे भी हजारों की तादाद में लोग हैं। जहाँ तक पुलिस नजर आ रही थी, अब फिलहाल पुलिस अब दूर से दूर तक नजर नहीं आ रही है। लगता है कि जो हुकूमत का, सरकार का, पुलिस का यहाँ से इनको खदेड़ने का, हटाने का ऑपरेशन था, वो फेल होता। बिल्कुल सफल नहीं हो पाएगा, सफल नहीं हो पाएगा। सुबह से शाम तक, कल सुबह से शाम तक किसान अपनी भारी तादाद में पहुंच जाएंगे। सभी गांव में फोन हो चुके हैं, सब अपने अपनी जगह यहाँ कल तक पहुंच जाएंगे जितने। मैं आपको दिखाऊं एक मर्तबा, फिर से कोशिश करता हूं कि आप लोगों को यहाँ से तस्वीर पहुंचा सकूं। जी हाँ, दिखाइए कुछ जी। लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि राकेश टिकैत ने पूरा, आप कहाँ से? हापुड़ से हैं। तो आप लोग क्या खबर सुन के आए हैं? हमारे नेता, हमारे मुखिया चौधरी राकेश सिंह टिकैत की आवाज पर हमने सुना। पहली बार हमने अपने नेता की आंखों में आंसू देखा था। उनकी आवाज को सुनकर हम लोग तुरंत, अगर हम अपने घर पे रहते तो हमारे लिए अच्छा नहीं था। हम अपने नेता की आवाज, ये भाई कुछ दिखा रहे हैं। भाई क्या है दिखाइए जरा, बोलिए एक बार, दिखाइए क्या है। हमारे फोन पे दिखाएं जरा हमारे दर्शकों को। ये आप लोगों ने दिखाया है। हाँ, क्या है ये? लाल किले पर झंडा। जो नवजोत सिंह सिद्धू है, उसका फोटो, दीप सिद्धू, मोदी सिंह, और जो सनी देओल हमारे बड़े भाई हैं, देखा ये ये तमाम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो वायरल हो रही हैं। इनका कहना है कि दीप सिद्धू की फोटो सनी देओल के साथ, देश के प्रधानमंत्री के साथ में कैसे दिखाई दी गई, ये इनका कहना है। हाँ, सिद्धू के ऊपर 24 घंटे बाद एफआईआर क्यों गई? कहाँ गई आपकी इंटेलिजेंस? जब पहले ही नाम खुल गया था कि दीप सिद्धू ने ये सब काम किया है, तो आपने क्यों गिरफ्तार नहीं किया उसको अभी तक? 24 घंटे से ज्यादा समय बीतने के बाद, बिल्कुल 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, और अभी तक गिरफ्तारी उसकी अमल में क्यों नहीं आई? ये तमाम किसान इस वक्त सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि अब तक
26 तारीख से आज 29 तारीख लग गई है। क्या वजह है कि 3 दिन गुजर जाने के बाद भी दीप सिद्धू को या लखा सदाना को गिरफ्तार नहीं किया गया है। और आज यहाँ से पूरा प्रोग्राम था, इस गाजीपुर ऑपरेशन क्लीन था, लेकिन वो लगता है फेल होता नजर आया। और पुलिस जहां तक आगे बढ़ी थी, ये पूरी सड़क उस वक्त आपको मैंने शाम की तस्वीरें दिखाई थी, ये भरी हुई थी तमाम पुलिस के जवानों से, अफसरान से। और इस वक्त में लाइव आप लोग देख रहे हैं 12:31 का समय है घड़ी में, पूरी तरह खाली हो चुकी है। और जो जवान पीछे की तरफ है, जो कि 8-9 लेन में बैठे हैं जाकर के, अब वो भी ये मान चुके हैं कि राकेश टिकैत की आंखों से निकले हुए आंसू कुछ ज्यादा इन लोगों के दिलों पर असर कर गए कि गांव के गांव पलट के यहाँ चले आने लगे। और जो ऑपरेशन क्लीन गाजीपुर नजर आ रहा था, फिलहाल वो फेल होता दिख गया है। और इनके हाथ में इस वक्त आप तिरंगा झंडा को यहाँ पर लहराते हुए देख रहे हैं। इनके जज्बात हैं, जोश है, जत्थे के जत्थे, ग्रुप्स के ग्रुप्स जो है वो चले आ रहे हैं। दूर दूर गांव देहातों से ऐसी खबरें मिल रही हैं कि जहां तक लोगों ने ये चाहे उत्तर प्रदेश में या हरियाणा में राकेश टिकैत के रोते हुए तस्वीरें देखी, तो कुछ आलम ये हुआ कि वो लोग यहाँ पर पलट गए। लाइव हिंदुस्तान लाइव पर हमारे साथ आप लोग गाजीपुर से देख रहे हैं। और यहाँ पूरी तरह से बड़ा जमावड़ा है। ये लोग अब जिस सड़क को पुलिस खाली कराने जा रही थी, फिलहाल इस सड़क पर इन तमाम आप किसान आंदोलनकारियों को एक मर्तबा फिर से देख पा रहे हैं। हमारी कोशिश है आप तक ग्राउंड जीरो से पूरी खबर पहुंचाना, ताकि आप लोग बाखबर रह सकें। इन लोगों के लिए पीने के पानी का ये ट्रैक्टर्स, ट्रॉलीज यहाँ लेकर पहुंची हैं, खाने का सामान और सब कुछ यहाँ ये लेकर आ गए हैं। शाम तक जो कुर्सियाँ खाली दिखती थी इन स्टेज के पीछे, ये जो पूरा मैदान दिख रहा है जहाँ ये लोग बैठे नजर आ रहे हैं, जो सब खाली नजर आता था, इस वक्त में ऐसा नहीं है। लगता है कि चंद घंटों के अंदर अंदर वो रूपरेखा बदल गई। और लगता है कि जो गृह मंत्रालय का पूरी तरीके से ऑपरेशन गाजीपुर क्लीन था, वो आज तो मुमकिन होता नजर नहीं आ रहा है। मैं आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ बराह रास्त। आप लोग हमारे साथ रात के 12:30 बजे इस समय जुड़े हुए हैं। देखने लायक है। देखिए किसान इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और किसान, माफ कीजिएगा क्योंकि मेरा बोलते बोलते कमेंट्री करते हुए गला खुशक हो गया। तो कुल मिलाकर के एक ये बहुत बड़ी कोशिश है इन तमाम किसान नेताओं की, यहाँ पर आने वाले किसान प्रदर्शनकारी और आंदोलनकारियों की, कि शांति व्यवस्था बनी रहे, किसी तरह का कोई भी शरारती तत्व या कोई उपद्रवी यहाँ आकर के उत्पात न मचाए, उसके लिए ये लोग नजर रखे हुए हैं। और सामने की दीवार पर आप लोग देख रहे हैं हाथों में लाठी डंडे लेकर के ये जितने भी आपको जत्थेदार और तमाम वीर जी खड़े नजर आ रहे हैं, किसान लोग नजर आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम लोग ऐसे ही रात भर यहीं खड़े रहेंगे, ऐसे ही डंडे लाठियां लिए रहेंगे, और कोई भी अगर अराजकता फैलाता है शरारती तत्व, तो उसका अब हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इनका ये भी कहना है कि वो लोग जिन्होंने के लाल किले पर जाकर झंडा फहराया, जिन्होंने आकर के किसानों की पूरे प्रदर्शन को जो 64 दिन से चला आ रहा है उसको बदनाम करा, जिन्होंने इतनी दिल्ली के अंदर हिंसा फैलाई, उन सबको बख्शा नहीं जाना चाहिए। ऐसा ये तमाम किसान लोग, किसान नेता और खुद राकेश टिकैत तक ने इस बात को कहा था। और अभी भी वो कह रहे हैं कि हम इसी बात पर अटल हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे बीच का कोई भी बंदा जो कि इस देश की शान पर, इसके गौरव पर, इसकी एकता और अखंडता पर सवाल उठाता है या अराजकता फैलाता है, तो वो हमारे में से नहीं है, उसका इलाज हम खुद कर देंगे। और ये भी सवाल कर रहे हैं कि जब इतना वक्त गुजर गया, 26 तारीख से आज 29 जनवरी लग गई है, क्या वजह है कि अब तक ना दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया गया? क्या वजह है? इनका कहना है कि अब तक लखा सदाना को गिरफ्तार नहीं किया गया, या और वो लोग कि जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए वो लोग गिरफ्तार होने चाहिए। हालांकि लुकआउट नोटिस दिया जा चुका है पूरी तरीके से। हाँ, ये देखिए एक तस्वीर दिखाने एक बार फिर मेरे भाई ये लेके आए हैं। ये मोदी के साथ में
ये वही मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तस्वीर, इसमें दीप सिद्धू खड़ा हुआ साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल ये साफ। गिरफ्तार करो। हमारे जी भाई क्या बोल रहे हैं? लाल किला का सारा अकाउंट करा हुआ इसका है, इसे गिरफ्तार करो, इसे गिरफ्तार करो ना। गिरफ्तारी करो। आपको लगता है कि इसने ये सोची समझी साजिश का नतीजा है? नहीं लगती नहीं है, पूरी 100% इसकी साजिश है। करो हर किसानों को बदनाम, चाहे वो स्टूडेंट का आंदोलन हो, चाहे वो सीए का आंदोलन हो, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, सब दंगे हुए हैं। और ये दंगों की साजिश होती है सिर्फ बीजेपी की। सत्ता में आने के लिए 2 दंगे कराए जाते हैं, अब सत्ता में बने रहने के लिए 2 दंगे कराए जा रहे हैं। बात सामने आ रही है। बहुत अहम बात इन्होंने कही कि चाहे सीए का आंदोलन हो, चाहे स्टूडेंट का, थोड़ा आगे आइए, चाहे वो स्टूडेंट का आंदोलन हो, हाँ। सीए का आंदोलन हो, चाहे वो फार्मर्स का आंदोलन हो। फार्मर यहाँ 60 दिनों से आंदोलन शुरू कर रहे हैं जी। चाहे आंदोलन कोई सा भी हो, बीजेपी की षड्यंत्र रहता है, साजिश रहती है, तो इसको दंगों में बदल दे और जो एक सहानुभूति होती है सबके प्रति उसको खत्म कर दे। यही काम इन्होंने इस वाले, क्योंकि जाफराबाद में हमने देखा था जब तक अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा था तब तक सब कुछ शांत था, लेकिन जैसे ही उसके समर्थन में एनआरसी और सीए के लोग उतरे, कपिल मिश्रा उतरे, रागिनी तिवारी उतरी, अनुराग ठाकुर उतरे, यहाँ पे दीप शुद्धि और वही सिंघू घाटी पर हो रहा है। बीजेपी उसको बचाने का काम करती है, वही उसने यहाँ पे करा। जो 26 जनवरी को ये षड्यंत्र एक तरीके से रचा गया था किसानों को फंसाने के लिए, दंगे हो और जो किसानों के प्रति सहानुभूति है हमारे देश की जनता की, वो खत्म हो। ये बीजेपी का बिल्कुल ये कह रहे हैं कि जब कभी भी आंदोलन होते हैं तो ये तभी जो दंगे होते हैं। सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये किसान हैं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से आए हुए किसान हैं, आंदोलनकारी हैं। इन्होंने कहा कि हम जो भारत का झंडा है उसको कभी नीचे नहीं होने देंगे, जो हमारे देश की शान है, हमारी जो आन बान है। और कई किसानों ने तो बाकायदा इससे पहले लाइव में उन झंडों को चूम करके अपने सिर माथे रख करके कहा कि हमारा ये गर्व है, गौरव है, हम अपना गर्दन सिर कटा लेंगे लेकिन कभी भी झंडे के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। कुल मिलाकर के वो पकड़ा जाना चाहिए जो कोई भी षड्यंत्र रच चुका, जिस किसी ने भी इतनी साजिश की, पूरा तांडव किया, हंगामा आराई की, इतना सिपाहियों को, दिल्ली पुलिस के इतने जवानों को जो चोटें आई हैं, अभी तक कई आईसीयू में पड़े हैं, साफ कह रहे हैं कि उन सभी शरारती तत्वों को, उन हुड़दंगियों को, हुलिगन्स को, उन बदमाशों को, गुंडों को पकड़ा जाना चाहिए। आप लोग हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। अगर आप लोगों को तस्वीर साफ नहीं जा रही हो क्योंकि यहाँ नेटवर्क की काफ़ी कमी है, तो मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी, मेरा मैसेज आप लोगों तक, इन तमाम किसानों का, इन आंदोलनकारियों का मैसेज आप तक पहुँच रहा होगा। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा और मुझे माफ़ कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।